राज्यपाल, स्पीकर, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। विकास और जन कल्याण का दिया मंत्र। सदन में स्वस्थ चर्चा पर जोर। उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजे गए विधायक राज सिन्हा ने सम्मान को क्षेत्र की जनता को किया समर्पित। बेहतर कार्यों के लिए कर्मी भी सम्मानित। अदम्य साहस के लिए वीरों का सम्मान। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज भी सभी जिलों में रोस्टरवार शिविर का आयोजन। जन समस्याओं के समाधान पर सरकार का फोकस। रन फॉर यूनिटी के तहत कोडरमा में लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर एकता पदयात्रा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव हुई शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश में सत्य साईं बाबा के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में आयोजित विशेष सत्र में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में साईं बाबा के जन सेवा और जन कल्याण के कार्यों को सराहा। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट की भावना के अनुसार राष्ट्र निर्माण सभी संस्थाओं का कर्तव्य है। आध्यात्मिक संस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि सत्य साईं बाबा इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ऐसे अनेक कदम उठा रही है जिससे देशवासियों का जीवन सुगम और सरल हो तथा वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सके। भारत सरकार के इन प्रयासों में सभी धर्मार्थ संस्थाओं, एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर्स और नागरिकों को योगदान देना चाहिए। आपका योगदान भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग सिद्ध होगा। सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी के अवसर पर सभी लोग ये संकल्प लें कि हम उनके प्रेम और सेवा के संदेश को आत्मसात करेंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसे सभी प्रयास करेंगे जिससे विश्व में शांति को बल मिले और संपूर्ण मानवता का कल्याण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। जोहान्सबर्ग एक्सपो सेंटर में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन हो रहा है। श्री मोदी के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पीएम कई राष्ट्राध्यक्षों से भी मिले। नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामाफोसा के बीच यहाँ पर बातचीत हो रही है। बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। मुस्कुराहटों के बीच बरसों का विश्वास और सहयोग है। 2023 में भारत की कोशिशों से ही अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली है और एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये भारत और अफ्रीका की साझेदारी का, बरसों के विश्वास का और गठजोड़ का, जो लगातार और भी मजबूत होता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। तो कैसे भारत और साउथ अफ्रीका एक ग्लोबल गवर्नेंस को एक नए सिरे से यहाँ पर आकार देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा की रणनीतिक अहमियत भी क्या है, इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की 12वीं G20 भागीदारी है और जिस तरह से बीते एक दशक में भारत की जो कूटनीति है वो और भी ज्यादा प्रभावशाली हुई है, कह सकते हैं ज्यादा असर्टिव और इन्फ्लुएंशियल हुई है, उसकी भी झलक यहां पर हम देख सकते हैं। झारखंड विधानसभा रजत जयंती वर्ष मना रहा है। विधानसभा परिसर में इसको लेकर समारोह का आयोजन हुआ जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। विधानसभा स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अहम पड़ाव को यादगार बनाने के लिए विधानसभा परिसर में रजत जयंती समारोह आयोजित हुआ।
इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विधायकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र स्वस्थ चर्चा से मजबूत होती है, टकराव से नहीं। विधायकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विधानसभा की गरिमा बनाए रखना, स्वस्थ और सार्थक बहस करना तथा संविधान की मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र स्वस्थ चर्चा से मजबूत होता है, टकराव से नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का उद्देश्य जन कल्याण और राज्य का विकास होना चाहिए। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का उद्देश्य राज्य का विकास और जन कल्याण होना चाहिए। श्री गंगवार ने जनप्रतिनिधियों को जनता और सरकार के बीच सेतु की संज्ञा दी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में झारखंड विधानसभा और अधिक पारदर्शी, संवादपरक और जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। आज का ये विशेष दिवस इस बात का संकल्प लेने का अवसर है कि सभी झारखंड को राजनीतिक रूप से सशक्त, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक साथ जुटकर कार्य करें। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखना सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि विश्वास बदले, व्यवहार बदले, जवाबदेही बदले। हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा वह स्थान है जहां सत्ता भी है और संतुलन भी है, समन्वय भी है और संवेदना भी है। झारखंड विधानसभा इसी संतुलित शासन व्यवस्था का एक उज्जवल उदाहरण है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही पृथक झारखंड राज्य आंदोलनकारियों को याद भी किया। जिस तरीके से राज्यों का सृजन हुआ, उनमें से इस राज्य का सृजन बिल्कुल ही अलग तरीके का रहा। अगर हम कहें कि देश की आजादी की लड़ाई जिस प्रकार इस देश में लड़ी गई, कमोवेश उससे कम इस राज्य के सृजन को अलग करने में नहीं लगी होगी, ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है कहीं उससे अधिक ताकत, बल और अलग अलग भूमिकाएं रही है। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में निवेश और विकास को नया आयाम देने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, एजुकेशन हमें देना, इस पर हम सबको चिंता करना चाहिए और उसमें विशेष रूप से सरकार का ये दायित्व बनता है और ये आज जरूरत है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी चर्चा अध्यक्ष महोदय ने किया, लेकिन आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो झारखंड में तो हम सरकार से फिर से मैं ये भी आग्रह करूंगा कि भाई हमें इस पर पूरी ताकत लगानी चाहिए और फिर कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, ये हम सब लोगों के जिम्मे। रजत जयंती समारोह के दौरान कई गणमान्य मौजूद रहे। मौके पर अतिथियों ने 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रजत जयंती समारोह के दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजे गए। उन्होंने इस सम्मान के लिए सबों का आभार जताते हुए इसे धनबाद की जनता को समर्पित किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। आप सबकी शुभकामना से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में जो टीम ने मुझे इस रूप में चुनने का काम किया, मैं दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। विधानसभा लोकतंत्र का केंद्र बिंदु है। जनता द्वारा चुने गए विधायक न केवल राज्य में कानून निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, बल्कि वे जनता और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु की भूमिका भी निभाते हैं। ये पावन स्थल राज्य के विकास की दिशा निर्धारित करता है, जनता की आकांक्षाओं को स्वर देता है और लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को प्रकट करता है। आज इस
सभा में माननीय विधायक श्री राज सिन्हा जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आप इस राज्य के 21वां उत्कृष्ट विधायक चुने गए हैं। समारोह में उत्कृष्ट कार्यों को भी सम्मान मिला। राज्यपाल और सीएम समेत अन्य अतिथियों ने विधानसभा कर्मियों को भी सम्मानित किया। मौके पर अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले जवानों को भी सम्मान से नवाजा गया। पूर्व विधायकों का भी सम्मान हुआ। संयुक्त सचिव महोदय का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय ये सम्मान प्रदान कर रही हैं। शॉल मोमेंटो प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि प्रदान कर रही हैं। शॉल मोमेंटो प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि के साथ ये उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय। अगला नाम होगा सभा कर्मी सम्मान प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय। श्री राकेश कुमार सिंह, पर्यवेक्षक उद्यान। श्री रविंद्र पाल, अनुसेवक, इनके बाद आएंगे। मोहम्मद शाहिद हैदर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। उन्होंने आज रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 34 अंतर्गत गंगानगर में 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद थे। श्री सेठ ने सामूहिक प्रयास से विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्य के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज भी शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में जन समस्याओं का निपटारा हो रहा है और शिकायतों से संबंधित आवेदनों को लिया जा रहा है। हजारीबाग में भी रोस्टरवार शिविर लगे हैं, जहां लाभार्थी लगातार पहुंच रहे हैं। देवी है, मैं कटकमदाग की रहने वाली हूँ। मैं पंचायत भवन में आई हुई हूँ। यहाँ पर लेबर कार्ड मेरा बनती नहीं थी, तो यहाँ आने के बाद मेरा सुविधा हो गई है। फीस वृद्धि के खिलाफ रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आंदोलनरत हैं। विद्यार्थियों ने फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र संगठन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में तालाबंदी की और कड़ा विरोध जताया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कोडरमा में भी यूनिटी मार्च का आयोजित हुआ। इसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक नीरा यादव समेत भारी संख्या में आमजन शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर कोडरमा में भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। झुमरी तलैया के सुभाष चौक से शुरू हुआ यह मार्च जेजे कॉलेज पहुंचकर समाप्त हुआ। मौके पर कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अदम्य साहस, दूरदृष्टि और राष्ट्र निष्ठा के कारण ही भारत एक सशक्त और संगठित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाया है। सरदार पटेल जी ने जो एकजुटता दिखाई, हम एकजुट हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज भारत आगे बढ़ रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर कोई सरदार पटेल जी से प्रेरणा ले, आगे बढ़े। वहीं कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए सरदार पटेल का योगदान अद्वितीय रहा है। यह यूनिटी मार्च युवाओं में देशभक्ति और संगठन की भावना को और मजबूती प्रदान करेगा। अखंड भारत और मजबूत भारत की जो परिकल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, उसे साकार करना हम सब का फर्ज और दायित्व है और उसी का निर्वहन हम सबको मिलकर करना है। यूनिटी मार्च में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं, प्रबुद्ध नागरिक और स्थानीय लोग शामिल हुए।
सभी ने संकल्प लिया कि वे सरदार पटेल के दिखाए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए प्रयासरत रहेंगे। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। बोकारो उपायुक्त अजयनाथ झा ने आज समाहरणालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीएमएफटी कक्ष, नजारत शाखा, पंचायती राज शाखा और समाज कल्याण कार्यालय का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कर्मियों और अधिकारियों की उपस्थिति की जानकारी ली। श्री झा ने स्पष्ट रूप से कहा कि समय पालन और नियमित उपस्थिति कार्य कुशलता की पहली आवश्यकता है। उन्होंने समाहरणालय में साफ सफाई की स्थिति पर असंतोष जताया और नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। राज्य के 9 उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल तेज कर दी गई है। इसके लिए नाबार्ड झारखंड ने जीआई टैगिंग हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। जीआई टैगिंग के लिए जो 9 उत्पादों का चयन किया गया है, उनमें देवघर का मशहूर अट्टे मटन, सरायकेला खरसमा की कुचाई हल्दी, बीरू गमछा, कुचाई सिल्क साड़ी, तसर सिल्क साड़ी, मीठी इमली, आदिवासी ज्वेलरी, बांस की कारीगरी और करनी शॉल शामिल है। नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक दीपमाला घोष ने बताया कि इस साल नाबार्ड की पूरी कोशिश है कि झारखंड के कम से कम 8 से 9 बेहतरीन और अनोखे उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। दिल्ली में इन दिनों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। यह झारखंड पवेलियन आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ प्रदर्शित पारंपरिक आदिवासी और सिल्वर आभूषण बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। झारखंड पवेलियन राज्य की विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ ही महिला उद्यमिता में बढ़ते कदम भी प्रदर्शित कर रहा है। डाक विभाग ने उम्दा सेवा देने के लिए समय में परिवर्तन किया है। इसके तहत देवघर में भी डाक सेवाओं के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। सोमवार से शनिवार तक रेलवे रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग हेड पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर सुबह 8 बजे से दिन के 2 बजे तक होगी। वहीं स्पीड पोस्ट भी अब हर दिन सुबह 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक हो सकेगा। हम 4 बजे तक करते थे, उसको एक्सटेंड करके शाम 7 बजे तक कर दिया गया है, जिससे कि देवघर वासियों को काफ़ी सुविधा हो रही है। कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते थे जो शाम को उनका अर्जेंटली भेजना है, वो भेज नहीं पाते थे, उनको नेक्स्ट डे भेजना होता था, तो उनको सेम डे वो मतलब कार्य हो जाता है, तो काफ़ी सुविधा है। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर सांसद खेल महोत्सव फुटबॉल महासंगम का आयोजन हुआ। स्थानीय पद्मश्री रामदयाल फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। श्री सेठ ने प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। बाईस नवंबर साल 1830 को झलकारी बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं, जिस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने साल 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। 22 नवंबर साल 1916 को शांति घोष का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। 15 साल की उम्र में शांति युगांतर पार्टी में शामिल हो गईं, जो एक क्रांतिकारी संगठन था, जहां क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था।
दिसंबर 1931 में शांति अपनी एक सहपाठी सुनिधि चौधरी के साथ एक ब्रिटिश अफसर चार्ल्स स्टीवंस के कार्यालय में एक पिटीशन फाइल करने के बहाने से पहुंची और जिला मजिस्ट्रेट CGB स्टीवंस को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 22 नवंबर साल 1892 को मीराबेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था। वो एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की बेटी थीं। मीराबेन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया। मैडलिन स्लेट ने मानव विकास और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी ने उन्हें मीराबेन का नाम दिया। उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को उन्नतशील बनाने के लिए देश के कई भागों में यात्रा की। वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम स्थापित करने में मीराबेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीराबेन को साल 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में ठंड में कमी और वृद्धि का सिलसिला चल रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 3 दिनों के बाद तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आगामी 28 नवंबर तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहा। गुमला में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। चाईबासा में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे अधिक रहा। केंद्र सरकार जनजातीय वर्ग और वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 3 दिनों के बाद तापमान में फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आगामी 28 नवंबर तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और इस दौरान मौसम शुष्क बना रह सकता है। इधर पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। वहीं गुमला में न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, तो राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सहयोगी सौरभ के साथ मैं प्रणय प्रभु। केंद्र सरकार जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसी के तहत साहिबगंज के भोगनाडीह में भी सिद्धू कान्हू आवासीय मॉडल एकलव्य विद्यालय का संचालन हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में जनजातीय बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में संचालित सिद्धू कान्हू आवासीय मॉडल एकलव्य विद्यालय में जनजातीय बहुल क्षेत्रों से आए जनजातीय बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रधान अध्यापक मौसम दास ने बताया कि यहाँ कला, संस्कृति, खेलकूद, संगीत और तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। विद्यार्थियों के लिए फूडिंग एंड लॉजिंग की भी व्यवस्था की गई है। हम लोग बच्चों को आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन का शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मल्टी टैलेंट बना रहा है। हम लोग स्पोर्ट्स में भी तैयार कर रहा है, म्यूजिक में भी तैयार कर रहा है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी ट्रेनिंग दे रहा है, कंप्यूटर में भी ट्रेनिंग दे रहा है। तो हम लोग का बच्चा अच्छा से कंप्यूटर सीख रहा है। एकलव्य आवासीय विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि बच्चों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। वहीं प्रयोगशालाओं की व्यवस्था भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है। के सभी इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं, जैसे जनजातीय इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे मांदर, टमाक हो गया और झांझ हो गया, फ्लूट हो गया, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं। क्योंकि यहाँ बच्चा आता है, यहाँ से सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ सब बुक वगैरह सब कुछ यहाँ से ही मिल जाता है। अब बच्चा आके यहाँ पढ़ता है, यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छा है। खेल में जो है जैसे फुटबॉल है, ये वॉलीबॉल, ये सब भी जो है यहाँ पर, कबड्डी, खो खो वगैरह का जो है यहाँ पर, और भी बहुत सारे बैडमिंटन है ना, इंडोर गेम, ये सब के बारे में बच्चों को जो है। स्मार्ट बोर्ड का बहुत सारा फायदा है, बच्चा क्लियरली देख पाता है। बच्चा का बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोग स्मार्ट बोर्ड के थ्रू दिखा सकता है, जो नॉर्मल बोर्ड में नहीं हो सकता है। वहीं विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों ने बताया कि स्कूल में अनुशासन के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन प्रतिबद्ध है। कैंपस में ही छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है और समय पर भोजन भी उपलब्ध हो जाता है। वहीं रुचिकर गतिविधियों में संलिप्त रहने से उनका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास भी हो रहा है।
यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, शिक्षक लोग बहुत सहयोग करते हैं हमें, खेल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और यहाँ हमारे साइंस लैब है, यहाँ पर बहुत से मिट्टी के बारे में जो भी पढ़ाई होते हैं बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और बहुत ही अच्छी सीख मिलती है यहाँ पर। यहाँ पे रहकर मुझे लाभ मिल रहा है और हम लोग यहाँ पूरे से पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ गेम में भी हम लोग इंटरेस्ट हैं और म्यूजिक में भी। इसके साथ साथ हम लोग फुटबॉल भी खेलते हैं बहुत अच्छे। हम लोग के यहाँ पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर लैब भी है। यहाँ के सर हमें कंप्यूटर के थ्रू बहुत सी चीज़ सिखाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से संचालित इस आवासीय विद्यालय में वर्तमान समय में 480 जनजातीय बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राज्यपाल, स्पीकर, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। विकास और जन कल्याण का दिया मंत्र, सदन में स्वस्थ चर्चा पर जोर। उत्कृष्ट विधायक सम्मान से नवाजे गए विधायक राज सिन्हा ने सम्मान को क्षेत्र की जनता को किया समर्पित। बेहतर कार्यों के लिए कर्मी भी सम्मानित। अदम्य साहस के लिए वीरों का सम्मान। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज भी सभी जिलों में रोस्टरवार शिविर का आयोजन। जन समस्याओं के समाधान पर सरकार का फोकस। रन फॉर यूनिटी के तहत कोडरमा में लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर एकता पद यात्रा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक मीरा यादव हुई शामिल।